हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट बैंक ने आउट किए हैं और क्वार्टर 4 के नंबर कैसे रहे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की तरफ। किसी भी बैंक की जो सबसे बड़ी अर्निंग होती है, बैंक जहां से सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है, वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम। यस बैंक के केस में आपको देखने को मिलेगा कि 2276 करोड़ रुपए बैंक ने इंटरेस्ट इनकम के थ्रू इस क्वार्टर में कमाए हैं। अब एक साल पहले जाएंगे यानी कि Q4 FY24 में, और वहां पे बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम अगर हम देखेंगे तो 2153 करोड़ हमें देखने को मिली थी। ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं साल दर साल, तो 5.7% की ग्रोथ बैंक ने साल दर साल जो है वो की है। क्वार्टरली बात करते हैं यानी दिसंबर का जो नंबर आए थे Q3 FY25 में, वहां से अगर आप देखेंगे तो 2.4% की ग्रोथ इन्होंने नेट इंटरेस्ट इनकम में दिखाई है। 3 महीने पहले की जो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो 2224 करोड़ थी। तो नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में आपने देखा कि क्वार्टरली बैंक ने ग्रोथ दिखाई है और साथ ही साथ ईयरली भी बैंक ने ग्रोथ दिखाई है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम तो इंक्रीज हुई है, क्या बैंक प्रॉफिट कर पा रही है? तो बिल्कुल, इस क्वार्टर में जो बैंक का प्रॉफिट हुआ है वो 738 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर में बैंक ने किया है। अब प्रॉफिट 3 महीने पहले कितना था बैंक का, अगर हम उसकी बात करते हैं तो 612 करोड़ रुपए जो है इन्होंने 3 महीने पहले कमाए थे, यानी Q3 FY25 के जो नंबर आए थे वहां से। यानी क्वार्टरली आप ग्रोथ की बात करेंगे तो लगभग 20.5% जो इनके प्रॉफिट हैं वो बढ़े हैं महीने दर महीने के हिसाब से। अब एक साल पहले से अगर हम प्रॉफिट देखेंगे कि क्या एक साल पहले का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल। आप अगर एक साल पहले के प्रॉफिट आप देखेंगे तो 63.3% की ग्रोथ जो है वो प्रॉफिट में बैंक ने दिखाई है। एक साल पहले का जो इनका प्रॉफिट था वो 452 करोड़ का था। तो बैंक ने नेट इंटरेस्ट इनकम भी अपनी इंप्रूव की है और साथ ही साथ प्रॉफिट को भी अपने बढ़ाया है। अब आगे आने वाले जो नंबर होंगे, क्वार्टर फर्स्ट के नंबर होंगे, क्वार्टर सेकंड के नंबर होंगे, तो उसमें हमें देखना होगा कि क्या बैंक में प्रॉफिट और बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद चलते हैं हम कॉस्ट टू इनकम रेशियो के बारे में। देखिए, कॉस्ट टू इनकम रेशियो मैंने आपको पहले भी अपने पुराने वीडियो में भी बताया है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो, कोई भी बैंक 100 रुपये कमाने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर जितना अमाउंट खर्च करती है वो होता है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। यस बैंक के केस में कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप किसी बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक देखते हैं, चाहे वो HDFC हो, SBI हो, PSU ले लीजिए, आप ICI बैंक ले लीजिए, तो वहाँ पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमें बहुत कम देखने को मिल रहा है। लेकिन यस बैंक के केस में आप देखेंगे इस क्वार्टर का जो इनको कॉस्ट टू इनकम रेशियो आया 67.3% आया। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो आप देख रहे हैं अदर बैंक से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। साल दर साल अगर बात करते हैं तो एक साल पहले का जो इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो था 75.8% था। क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमें कम गिरता हुआ जरूर दिख रहा है, और ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो जितना ही कम होता चला जाएगा बैंक के लिए उतनी ही अच्छी बात होगी। कॉस्ट टू इनकम रेशियो को हमने समझा, और अब हम समझने वाले हैं बैंक के अदर नंबर जो है वो कैसे रहे। तो देखिए, किसी भी बैंक के लिए डिपॉजिट और लोन दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि डिपॉजिट अगर बैंक के पास नहीं बढ़ेंगे तो बैंक को लोन देने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और अगर बैंक लोन नहीं दे पाएगी तो फिर वो इंटरेस्ट के थ्रू पैसे कमा नहीं पाएगी, क्योंकि बैंक की सबसे बड़ी जो अर्निंग होती है वो होती है इंटरेस्ट के थ्रू पैसे कमाना। तो अगर हम यस बैंक के केस में डिपॉजिट की बात करते हैं तो इनके जो टोटल डिपॉजिट इस क्वार्टर में रहे हैं 2,84,525 करोड़। इस समय ये इनके टोटल डिपॉजिट थे। अब 3 महीने पहले जाएंगे यानी दिसंबर 2024 तक के अगर हम इनके टोटल डिपॉजिट देखते हैं तो 2,77,224 करोड़ हमें वहां पे डिपॉजिट देखने को मिले हैं। अगर ग्रोथ की बात करते हैं महीने दर महीने यानी Q ऑन Q के हिसाब से, तो 2.6% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। एक साल पहले अगर हम जाते हैं डिपॉजिट की तरफ तो 2,66,372 करोड़ रुपए इनके पास एक साल पहले यानी कि मार्च 2024 के जब नंबर आए थे तब वहां पे डिपॉजिट थे। अब वहां की बात करते हैं तो 6.8% की ग्रोथ बैंक ने डिपॉजिट में भी दिखाई है। तो बैंक डिपॉजिट में भी ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ कर रही है, और साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट इनकम में भी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है बैंक की। अब चलते हैं लोन की तरफ। टोटल इन्होंने एडवांसेस कितने दिए हैं, तो देखिए मार्च 2025 तक की अगर हम इनके टोटल लोन की बात करते हैं तो 2,46,188 करोड़ का इन्होंने लोन जो है वो दिया है। उसके बाद 3 महीने पहले की अगर हम बात करते हैं तो 2,44,834 करोड़ के लोन इन्होंने उस समय इनकी लोन बुक जो थी वो है। अब क्वार्टरली ग्रोथ की बात करेंगे तो 0.6% की लोन बुक में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है, और ईयरली अगर आप कंपेयर करते हैं तो लोन बुक की जो ग्रोथ हुई है वो 8.1% के हिसाब से हुई है। एक साल पहले के जो इन्होंने लोन दिए थे वो 2,27,799 करोड़ के लोन दिए थे। तो लोन में ग्रोथ हमें क्वार्टरली बहुत एक शार्प हमें इंक्रीज नहीं देखने को मिला है, लेकिन हाँ ईयरली बेस पे ठीक ठाक ग्रोथ हमें यहाँ पे बैंक की देखने को
मिली है। वीडियो में फिर आगे चलते हैं और हम बात करते हैं ब्रांच नेटवर्क की। अब बैंक के अगर हम टोटल ब्रांच देखते हैं तो आप देखेंगे इनके आउटलेट्स और टोटल ब्रांच को ऐड करके आप देखेंगे 1490 ब्रांच इनके कह सकते हैं आप हमें देखने को इस क्वार्टर में मिले हैं। अब ब्रांच जो इनका नेटवर्क है वो काफ़ी कम है। अब पिछले क्वार्टर में जाएंगे यानी दिसंबर 2025 तक इनकी जो 24 तक इनकी जो टोटल ब्रांचें थी वो थी 1469 ब्रांचें, और इस क्वार्टर में आप देखेंंगे 1490 ब्रांच इन्होंने टोटल पहुंचाई हैं अपनी। साल दर साल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक साल पहले जो इनकी टोटल ब्रांच और नेटवर्क थे वो 1453 थे और इस बार आप देखेंगे 1490। तो जिस हिसाब से बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, जो बैंक खर्चे करने में पैसे कमाने के लिए खर्चे कर रही है, ब्रांच नेटवर्क उस हिसाब से मेरे हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। ब्रांच नेटवर्क अगर आप धीरे बढ़ाएंगे तो फिर बैंक को ग्रोथ करने में काफ़ी समय लगेगा और इससे जो दूसरी बैंकें हैं, प्राइवेट सेक्टर की हो या फिर पब्लिक सेक्टर की हो, उनको जो है इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है क्योंकि वहाँ पे ब्रांच नेटवर्क एक अच्छी ग्रोथ के साथ बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो ब्रांच नेटवर्क आपने देखा कि बैंक का जो है ब्रांच नेटवर्क काफ़ी स्लो कह सकते हैं कि ग्रोथ कर रहा है। ब्रांच नेटवर्क के बाद अब आगे चलते हैं और वीडियो में हम बात करते हैं इनके जो है, वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं कासा रेशियो। कासा रेशियो यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जो रेशियो है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो यस बैंक के केस में आप देखेंगे इनका कासा रेशियो पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो कासा रेशियो बढ़ रहा है बैंक का, अच्छी बात है। 30% से ऊपर अगर कासा रेशियो है बैंक का तो हेल्दी कासा रेशियो माना जाएगा। और यस बैंक के केस में आप देखेंगे इस क्वार्टर का जो इनका जो कासा रेशियो रहा है 34.3% रहा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं 0.1 या 0.5% कुछ भी आपको जानकारी दे पाया हूँ। कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला एनालिसिस मैं किस कंपनी का करूँ, उसका नाम जरूर मेंशन करिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।